अगर आज इस संसार में सबसे ज्यादा किसी चीज से इंसान डरता है तो वह है अचानक रुक जाना। दिल अचानक रुक जाए, खून अचानक जम जाए, नसें अचानक बंद हो जाएं। क्योंकि इंसान जानता है जब खून रुकता है तो जीवन भी रुक जाता है। लेकिन परमहंस योगानंदा कहते थे, खून कभी अचानक नहीं रुकता, जीवन कभी अचानक नहीं टूटता, यह सब भीतर बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। आज ज्ञान का सागर पर जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह केवल शरीर की नहीं बल्कि उस चेतना की है जो खून को चलाती है, नसों को खोलती है और जीवन को फिर से बहने देती है। खून को लोग सिर्फ एक तरल समझते हैं, लेकिन खून आपकी पूरी जीवन यात्रा का लेखा जोखा है। आपने जितना डर पिया है, जितना क्रोध दबाया है, जितनी चिंता ओढ़कर सोए हैं, सब कुछ आपके खून में उतर चुका है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, मन अगर अशांत है तो खून कभी शुद्ध नहीं हो सकता, चाहे तुम कितनी भी औषधियां क्यों न ले लो। क्योंकि दवा शरीर तक जाती है लेकिन विचार सीधे रक्त तक पहुंचते हैं। आज की जीवन शैली ने इंसान को बाहर से व्यस्त और भीतर से जाम कर दिया है। दौड़ते हुए लोग, भागती हुई सांसें और रुका हुआ प्राण। जब प्राण रुकता है तो खून भारी हो जाता है। जब खून भारी होता है तो नसें धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं और एक दिन डॉक्टर कह देता है नसें बंद हैं। लेकिन योगानंद कहते थे, नसें नहीं, जीवन प्रवाह बंद हुआ है। अब प्रश्न उठता है, क्या सच में खून को इतना साफ किया जा सकता है कि वर्षों से बंद पड़ी नसें खुलने लगें? परमहंस योगानंदा का उत्तर था, हाँ, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से। उन्होंने कहा, शरीर एक मंदिर है और खून उस मंदिर में बहने वाला पवित्र जल है। अगर पुजारी यानी मन अशुद्ध है तो जल भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए उन्होंने किसी चमत्कारी दवा की नहीं बल्कि एक साधारण लेकिन गहरी प्रक्रिया की बात की। एक गिलास जो दिखने में छोटा है लेकिन जिसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। यह गिलास कोई बोतल में भरा तरल नहीं बल्कि वह दैनिक साधना है जिसे इंसान अगर श्रद्धा से ग्रहण कर ले तो उसका खून स्वयं शुद्ध होने लगता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका शरीर सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। उस समय खून आपकी रात की सारी थकान, सारे भय, सारे सपनों का बोझ लिए बह रहा होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, अगर सुबह की पहली सांस सही दिशा में बह जाए तो पूरा दिन शुद्ध हो सकता है। और जब दिन शुद्ध होता है तो खून भी हल्का होने लगता है। आज इंसान सांस लेता तो है लेकिन जीता नहीं है। सांसें छोटी हैं, उथली हैं, डरी हुई हैं। ऐसी सांसें खून को तेज नहीं कर सकती। योगानंदा ने बताया, गहरी शांत सजग सांसें रक्त में ऑक्सीजन नहीं, प्राण भरती हैं। और प्राण वह शक्ति है जो बंद मार्गों को खोल देती है। नसें कोई निर्जीव नलियां नहीं हैं, वे जीवित हैं। वे आपकी भावनाओं को महसूस करती हैं। जब आप डरते हैं वे सिकुड़ती हैं। जब आप क्रोधित होते हैं वे सख्त होती हैं। जब आप शांत होते हैं वे खुलती हैं। इसलिए योगानंद ने कहा, अपने मन को शांत करो, नसें स्वयं खुल जाएंगी। आज लोग खाने पीने पर ध्यान देते हैं लेकिन सोचने पर नहीं। वे कहते हैं तेल छोड़ दो, नमक कम कर दो, मीठा मत खाओ। लेकिन कोई यह नहीं कहता डर छोड़ दो, द्वेष छोड़ दो, अपराध बोध छोड़ दो। परमहंस योगानंदा कहते थे, जो भोजन से नहीं गया वह विचारों से चला जाता है। यह एक गिलास उस क्षण भरता है जब आप अपने भीतर बैठकर कहते हैं, मैं सुरक्षित हूं। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है लेकिन शरीर के लिए यह सबसे बड़ा संदेश है। जब शरीर को सुरक्षा मिलती है तो वह अपने सारे बंद द्वार खोल देता है। खून बहने लगता है, नसें ढीली पड़ जाती हैं और जीवन फिर से गतिमान हो जाता है। ज्ञान का सागर पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका शरीर आपका शत्रु नहीं है। वह हर दिन आपकी सेवा कर रहा है। वह बस आपके मन के आदेश का इंतजार करता है। अगर आदेश डर का है तो वह सिकुड़ता है। अगर आदेश विश्वास का है तो वह खुलता है। परमहंस योगानंद ने पश्चिम में जाकर लोगों को यही सिखाया, बीमारी से मत लड़ो, जीवन से जुड़ो। जब आप जीवन से जुड़ते हैं तो बीमारी स्वयं विदा ले लेती है, क्योंकि बीमारी अंधकार है और चेतना प्रकाश। जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जब आप हर दिन कुछ पल अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठते हैं, अपनी सांस को धीमा करते हैं और अपने हृदय में कृतज्ञता भरते हैं, तब वह गिलास भरता है। और जब यह गिलास भर जाता है तो उसका असर केवल रक्त पर नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व पर पड़ता है।
खून साफ होना केवल चिकित्सा शब्द नहीं है, खून साफ होने का अर्थ है मन हल्का होना। नसें खुलने का अर्थ है जीवन के रास्तों का खुलना। परमहंस योगानंद कहते थे, जो भीतर खुल गया उसके बाहर कुछ बंद नहीं रह सकता। आज इंसान हर चीज को जल्दी चाहता है, तुरंत परिणाम, तुरंत राहत। लेकिन जीवन गहराई में काम करता है। जब आप धैर्य से अपने भीतर उतरते हैं तो शरीर भी धैर्य से स्वयं को सुधारता है। यह कोई जोर जबरदस्ती नहीं, यह एक संवाद है आप और आपके शरीर के बीच। इसलिए आज अगर आप सुन रहे हैं तो इसे केवल जानकारी न समझें, इसे एक निमंत्रण समझें। अपने खून को फिर से बहने देने का निमंत्रण, अपनी नसों को फिर से सांस लेने देने का निमंत्रण, अपने जीवन को फिर से जीने का निमंत्रण। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता शरीर से होकर जाता है, न कि शरीर को छोड़कर। जब आप शरीर का सम्मान करते हैं, उसे प्रेम देते हैं, तो वह चमत्कार करता है। यही चमत्कार है खून का साफ होना, नसों का खुलना और जीवन का फिर से मुस्कुराना। यही है वह सत्य जो शब्दों में कम और अनुभव में ज्यादा उतरता है। और यही है ज्ञान का सागर, जहां ज्ञान केवल सुना नहीं जाता, जिया जाता है। जब इंसान भीतर की सफाई शुरू करता है तो सबसे पहले उसे प्रतिरोध महसूस होता है। शरीर पुराने ढर्रे को छोड़ना नहीं चाहता, मन पुरानी आदतों को पकड़े रहता है, और खून जो वर्षों से एक ही गति और दबाव में बहता आया है, अचानक परिवर्तन को पहचानने लगता है। परमहंस योगानंदा कहते थे, जब परिवर्तन शुरू होता है तो पहले असहजता आती है, क्योंकि अंधकार को प्रकाश अच्छा नहीं लगता। लेकिन यही असहजता संकेत है कि भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ खुल रहा है। बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि शरीर डर को स्मृति की तरह संभाल कर रखता है। बचपन का भय, अपमान की चोट, भविष्य की चिंता, ये सब केवल यादें नहीं रहती, ये रक्त की गति में बदल जाती हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति पहली बार भीतर शांति लाने की कोशिश करता है तो खून तेज या भारी महसूस हो सकता है। योगानंद कहते थे, डरो मत, यह विष बाहर निकलने का संकेत है। जिस क्षण आप रोज के शोर से अलग होकर अपने भीतर बैठते हैं, उसी क्षण खून को एक नया आदेश मिलता है। यह आदेश शब्दों में नहीं, भावना में होता है। भावना कहती है, अब लड़ाई नहीं, अब विश्राम है। और जैसे ही यह भावना गहराती है, नसें जो वर्षों से सिकुड़ी हुई थीं, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। यह प्रक्रिया दिखती नहीं है, लेकिन महसूस होती है। सीने में हल्कापन, सिर में ठंडक, सांसों में गहराई। आज की दुनिया ने इंसान को हर समय सतर्क रहने की आदत डाल दी है। हर समय कुछ होने वाला है, कुछ बिगड़ सकता है। यह भाव ही खून को सबसे ज्यादा गाढ़ा करता है। परमहंस योगानंदा कहते थे, सतर्कता और भय में बहुत बारीक अंतर है। सतर्कता जीवन को बचाती है, भय जीवन को जाम कर देता है। जब खून साफ होने लगता है तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, व्यवहार भी बदलता है। जो व्यक्ति जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता था, वह शांत होने लगता है। जो छोटी छोटी बातों पर डर जाता था, वह स्थिर होने लगता है। क्योंकि खून केवल शरीर को नहीं, मन को भी पोषण देता है। साफ खून का अर्थ है स्पष्ट सोच। नसों का बंद होना केवल उम्र का परिणाम नहीं है, यह वर्षों की अनकही पीड़ा का परिणाम है। जितनी बातें आपने दबाई, जितनी इच्छाएं आपने मारी, जितना प्रेम आपने रोक लिया, सब ने मिलकर मार्गों को संकरा किया। परमहंस योगानंद कहते थे, जो भाव बाहर नहीं बहता, वह भीतर जम जाता है। इसलिए जब आप भीतर की साधना करते हैं तो कभी कभी भावनाएं बाहर आने लगती हैं। आंखें बिना कारण नम हो जाती हैं, दिल भारी महसूस करता है। यह कमजोरी नहीं है, यह सफाई है। जैसे गंदा पानी निकलने के बाद ही स्वच्छ जल बह सकता है, वैसे ही दबे हुए भाव निकलने के बाद ही रक्त शुद्ध होता है। आज लोग पूछते हैं, क्या सच में बिना दवा के यह संभव है? योगानंदा का उत्तर था, दवा शरीर को सहारा देती है, लेकिन जीवन ऊर्जा शरीर को बदलती है। जब तक प्राण जागृत नहीं होते, तब तक कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता। और प्राण को जगाने का रास्ता भीतर से होकर जाता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो आप केवल हवा नहीं बदलते, आप अपने खून का स्वभाव बदलते हैं। तेज घबराई हुई सांसें खून को बेचैन करती हैं, शांत लंबी सांसें खून को भरोसा देती हैं। यह भरोसा नसों को खोल देता है। योगानंद कहते थे, सांस और भय एक साथ नहीं रह सकते।
धीरे धीरे जब यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बनता है तो शरीर संकेत देने लगता है। थकान कम होने लगती है, सुबह उठना आसान हो जाता है, नींद गहरी होने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये संकेत है कि खून को सही दिशा मिल रही है। नसें जो पहले संघर्ष कर रही थीं, अब सहयोग करने लगी हैं। ज्ञान का सागर पर मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, यह मार्ग अधीर लोगों के लिए नहीं है। जो लोग हर चीज को तुरंत चाहते हैं, वे अक्सर बीच में ही रुक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से, श्रद्धा से और निरंतरता से भीतर उतरता है, उसका शरीर उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। परमहंस योगानंदा कहते थे, जब इंसान अपने शरीर से मित्रता कर लेता है तो शरीर उसे धोखा नहीं देता। आज अधिकतर लोग शरीर को मशीन समझते हैं, जो खराब हुई तो बदल देंगे। लेकिन शरीर बदला नहीं जाता, शरीर समझा जाता है। जब खून साफ होता है तो शरीर के कोने कोने में ऊर्जा पहुंचती है। हाथों में गर्माहट, पैरों में स्थिरता, आंखों में चमक आने लगती है। यह बाहरी सौंदर्य नहीं, भीतर की स्वच्छता का परिणाम है, क्योंकि सुंदरता भी रक्त की भाषा समझती है। नसें खुलने का अर्थ केवल मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, इसका अर्थ है जीवन में नए रास्तों का खुलना। जो व्यक्ति पहले हर बात से डरता था, वह निर्णय लेने लगता है। जो व्यक्ति खुद को कमजोर समझता था, वह भीतर से मजबूत महसूस करने लगता है, क्योंकि जब रक्त स्वतंत्र होता है तो चेतना भी स्वतंत्र होती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, ईश्वर तक पहुंचने के लिए शरीर को कष्ट मत दो, उसे समझो। जब आप शरीर को समझते हैं तो वह आपको वह रास्ता दिखाता है जहां दवा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल जागरूकता की जरूरत होती है। इस यात्रा में कई बार मन कहेगा, छोड़ दो, यह सब व्यर्थ है। लेकिन यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। योगानंद कहते थे, मन परिवर्तन से डरता है क्योंकि परिवर्तन में उसका नियंत्रण कम हो जाता है। लेकिन जहां मन हारता है, वहीं जीवन जीतता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप कम खाते हैं लेकिन अधिक संतुष्ट रहते हैं, कम बोलते हैं लेकिन अधिक समझते हैं, कम दौड़ते हैं लेकिन अधिक पहुंचते हैं। यह सब खून के साफ होने के लक्षण हैं, क्योंकि साफ खून शरीर को नहीं, जीवन को पोषित करता है। आज अगर आप यह सुन रहे हैं और भीतर कुछ हलचल महसूस कर रहे हैं, तो यह संयोग नहीं है। परमहंस योगानंदा कहते थे, जब शिष्य तैयार होता है तो संदेश अपने आप पहुंच जाता है। शायद आपके भीतर भी वह तैयारी शुरू हो चुकी है। यह मार्ग कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। यह एकांत का मार्ग है, ईमानदारी का मार्ग है। जब आप अकेले में अपने भीतर उतरते हैं, तभी असली सफाई शुरू होती है। और जब सफाई गहरी होती है तो खून इतना साफ हो जाता है कि वर्षों की जकड़न ढीली पड़ने लगती है। यही वह बिंदु है जहां इंसान समझता है, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं प्रवाह हूं। और जब वह स्वयं को प्रवाह मान लेता है तो कोई भी नस स्थायी रूप से बंद नहीं रह सकती। यह यात्रा अभी रुकी नहीं है, यह तो अभी गहरी हो रही है। और इस गहराई में ज्ञान का सागर निरंतर बहता रहेगा, आपके भीतर, आपके रक्त में, आपकी सांसों में। जब यह प्रवाह स्थिर हो जाता है, तब इंसान पहली बार समझ पाता है कि असली बीमारी शरीर में नहीं, दूरी में थी। दूरी मन और शरीर के बीच, सांस और चेतना के बीच, जीवन और विश्वास के बीच। परमहंस योगानंद कहते थे, जिस दिन यह दूरी मिट जाती है, उस दिन उपचार अपने आप घटित होने लगता है। कोई घोषणा नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस भीतर एक मौन व्यवस्था बन जाती है। धीरे धीरे खून केवल साफ नहीं होता, वह बुद्धिमान हो जाता है। वह जानने लगता है कि कहाँ तेज बहना है और कहाँ ठहरना है। नसें अब मजबूरी में नहीं, स्वेच्छा से खुलती है। शरीर अब डर से नहीं, संतुलन से चलता है। यही वह अवस्था है जिसे योगानंदा जीवित शांति कहते थे, जहां शरीर चलता है लेकिन भीतर हलचल नहीं होती। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान को यह भी समझ में आता है कि उसने वर्षों तक अपने शरीर पर अविश्वास किया। उसने हर संकेत को नजरअंदाज किया, हर थकान को दबाया, हर चेतावनी को टाल दिया। परमहंस योगानंदा कहते थे, शरीर कभी अचानक धोखा नहीं देता, वह बहुत पहले बताना शुरू कर देता है, लेकिन इंसान सुनता नहीं। अब जब सुनना शुरू होता है तो शरीर बोलना बंद कर देता है। दर्द कम हो जाता है, बेचैनी ढीली पड़ जाती है और भीतर एक सहज लय बन जाती है। यह लय खून में उतरती है। साफ खून केवल बहता नहीं, वह गाता है।
उसकी हर धड़कन में जीवन का भरोसा होता है। नसें खुलने के साथ साथ इंसान का दृष्टिकोण भी खुलता है। वह हर चीज को खतरे की तरह देखना छोड़ देता है। जीवन अब युद्ध नहीं लगता, यात्रा लगने लगता है। परमहंस योगानंदा कहते थे, जब इंसान जीवन को मित्र मान लेता है तब शरीर भी उसे मित्र मान लेता है। इस अवस्था में दवाइयां दुश्मन नहीं लगती, लेकिन निर्भरता समाप्त हो जाती है। डॉक्टर भगवान नहीं लगते, लेकिन सम्मान बना रहता है, क्योंकि इंसान अब जान जाता है बाहरी सहायता सहायक हो सकती है, लेकिन भीतरी जागरण अनिवार्य है। अब खून में केवल पोषण नहीं, चेतना भी बहती है। इसलिए व्यक्ति की आवाज बदल जाती है, उसकी आंखों की चमक बदल जाती है, उसके शब्दों का वजन बदल जाता है। वह कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है उसमें गहराई होती है। यह गहराई साफ खून की पहचान है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब प्राण निर्बाध बहने लगता है तब मन अपने आप शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तब शरीर को मेहनत नहीं करनी पड़ती। नसें तनाव से नहीं, विश्राम से खुली रहती हैं। इस बिंदु पर इंसान को यह भी समझ में आता है कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं है, वह एक परिणाम है। परिणाम सही सोच का, सही सांस का, सही दृष्टि का। जब दृष्टि बदलती है तो जीवन की दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तो खून उसी दिशा में बहने लगता है। अब व्यक्ति हर सुबह उठते ही अपने शरीर को धन्यवाद देता है। यह धन्यवाद कोई औपचारिकता नहीं, एक गहरा स्वीकार होता है। स्वीकार कि तुम मेरे साथ हो। और जब शरीर यह स्वीकार सुनता है तो वह और खुल जाता है और बहने लगता है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, कृतज्ञता सबसे बड़ी औषधि है। यह औषधि खून में घुलकर नसों तक जाती है, और जहां जहां वर्षों से कठोरता थी वहां कोमलता पैदा कर देती है। अब व्यक्ति समझता है कि वह किसी बीमारी से बच नहीं रहा, बल्कि जीवन से जुड़ रहा है। और जीवन से जुड़ने वाला इंसान अपने आप ही रोगों से दूर हो जाता है, क्योंकि रोग अकेलापन चाहता है, और यह व्यक्ति अब अकेला नहीं है, वह स्वयं से जुड़ा हुआ है। जब यह जुड़ाव स्थायी हो जाता है तब कोई डर नहीं रहता, न भविष्य का, न उम्र का, न मृत्यु का। परमहंस योगानंद कहते थे, जिसने जीवन को भीतर से जान लिया उसे बाहर कुछ खोने का भय नहीं रहता। खून का साफ होना अब एक प्रक्रिया नहीं, एक अवस्था बन जाती है। नसों का खुलना अब प्रयास नहीं, स्वभाव बन जाता है। शरीर अब समस्या नहीं, साधन बन जाता है, और इंसान पहली बार यह अनुभव करता है कि जीवन कितना सहज हो सकता है। यही वह अंतिम बिंदु है जहां समझ आती है, चमत्कार बाहर नहीं हुआ, भीतर हुआ। एक गिलास किसी मेज पर नहीं रखा था, वह हर दिन भीतर भरा जा रहा था, शांति से, सजगता से, विश्वास से। और जब यह गिलास भर गया तो जीवन अपने आप छलक पड़ा, खून बहने लगा, नसें खुल गईं, और इंसान फिर से जीने लगा। यही सत्य है। यही परमहंस योगानंदा की वाणी का सार है, और यही वह प्रवाह है जिसे ज्ञान का सागर निरंतर आपके भीतर जगाता रहेगा।